डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 25 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 25। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, ये वाली पोएम मैं आपको पहली वर्कशीट में भी पढ़ा चुकी हूँ, एक बार फिर से स्टडी करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से इस वर्ड को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से इस वर्ड को ख़त्म किया जा सकता है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं, कुछ का मानना है कि यह वर्ड फायर से ख़त्म हो सकता है, आग से ख़त्म हो सकता है। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह वर्ड आइस से ख़त्म हो सकता है। फ्रॉम वर्ड आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर फायर का मतलब किस चीज़ से है? डिज़ायर से है। हमारी ऐसी इच्छाएं जिनका कभी अंत नहीं होता, जो कभी ख़त्म नहीं होती। यदि हमारी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो हम दूसरे की इच्छा रखते हैं, दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी इच्छा पैदा हो जाती है। तो ऐसी इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती वह फायर की तरह हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को फेवर कर रहे हैं कि फायर से इस वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन अगर हम देखें कि संसार, हमारा ये वर्ल्ड दो तरीके से ख़त्म होगा। पेरिश का मतलब है ख़त्म होना, नष्ट होना। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार। यदि हमारा यह वर्ल्ड दो तरीके से पेरिश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए हेट ही काफ़ी है, नफ़रत ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और इसका मतलब है कि हमारा वर्ड आइस से मतलब बर्फ़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आइस का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है? हेट से है। हम जो लोगों के मन में अपने प्रति घृणा रखते हैं या फिर नफ़रत रखते हैं, ऐसी भावना रखते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाकर हमें खुशी मिलती है, ऐसी फीलिंग जब हमारे मन में आती है तो वह मतलब हेट की फीलिंग होती है। यह एक तरह से बर्फ़ को इंडिकेट करती है। इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और मुझे लगता है कि संसार को, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिर्फ आइस ही काफ़ी है। वुड सफिस का मतलब होता है इनफ है, मतलब फायर की भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए, हमें सिर्फ आइस ही इनफ है इस वर्ल्ड को हेट ख़त्म करने के लिए। तो ये पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये एक पोएम लिखी है कि किस तरह से हम इस वर्ल्ड को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है अनजैबमेंट, द रनिंग ओवर ए सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन पोइटिक लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट टर्मिनल पंचुएशन। जब हम किसी भी पोइटिक लाइन, मतलब किसी भी, हम कह सकते हैं किसी भी फ्रेज को या किसी भी सेंटेंस को बिना कोई भी पंचुएशन मार्क दिए हुए, बिना कोई भी पोज दिए हुए आगे बढ़ जाते हैं तो वह अनजैबमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखिए, इन दोनों लाइनों में कोई भी पंचुएशन मार्क आपको गिवन नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज एनजैबमेंट। नेक्स्ट देखिए, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। यहाँ पर भी कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, कोई पोज नहीं है, डायरेक्ट हम एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो दिस इज एनजैबमेंट। नाउ नेक्स्ट, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। यदि हमें हमारा वर्ल्ड दो चीज़ों से ख़त्म होता है तो उन दोनों में से क्या चीज़ ही सफिस है? सफिस मतलब इनफ है। आइस, फायर, हेटर या बोथ ए एंड बी। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आइस ही काफ़ी है, तो आप ए ऑप्शन आइस को टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू सम पीपल से द वर्ड विल एंड इन आइस। कुछ लोग क्यों कहते हैं कि यह वर्ड आइस से ख़त्म हो जाएगा? बर्फ़ जैसी फीलिंग, जैसे आपने देखा होगा कि बर्फ़ बहुत कोमल होती है, मखमल होती है, जब हम उसे टच करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मतलब हमारे अंदर जब लोगों के लिए हेट्रेड की फीलिंग होती है, नफ़रत की फीलिंग होती है, घृणा की फीलिंग होती है, तो सामने वाला नहीं समझ पाता कि हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, और इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए सिर्फ यही फीलिंग काफ़ी है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों में प्यार बढ़ता जा रहा है।
बिकॉज हेटेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों में नफरत बढ़ती जा रही है। बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, लोगों में लस्ट मतलब होता है लालच, लालच बढ़ता जा रहा है। या नन ऑफ द अबव, तो लोगों में नफरत की भावना बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कीजिए। Now come to question number 3rd. First presents two contrasting ideas that lead to world's end. What message does he want to convey? First, effectively to convey a definite message to the readers, fire here stands for our unbridled. Unbridled का मतलब होता है ऐसी इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर अंकुश लगाना, जिसको रोकना मुश्किल होता है। अनकंट्रोल्ड जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एंड अनचेक्ड पैशंस, डिज़ायर्स, लस्ट एंड फरी, सबका मतलब यही है, इच्छा, लालसा, लालच। फरी का मतलब भी होता है रोष। तो सच पैशंस आर डिजास्ट्रस फॉर ह्यूमन बींग्स, यह पैशंस हम ह्यूमन बींग्स को ख़त्म कर रहे हैं। सिमिलरली कोल्ड रीजनिंग डिवॉइड ऑफ ऑल ह्यूमन वार्मथ, लव, सिंपैथी विल ब्रिंग इनसेंसिटिविटी, क्रुएलिटी एंड रिजिडिटी। उसी तरह से यदि हम देखें कोल्ड का मतलब यहाँ पर आइस फीलिंग से है, तो वह भी लोगों के अंदर जो प्यार है, सिंपैथी है, वार्मथ है, वह हमारी उस फीलिंग को ख़त्म कर रही है। हम ऐसे हो गए हैं जैसे इनसेंसिटिविटी, हमारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, क्रुएलिटी है, रिजिडिटी है। दिस हेटर्ड विल लीड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, और इसी तरह से नफरत हमारे वर्ल्ड को ख़त्म कर रही है। Now next question number 4. If it had to perish twice, justify the statement giving reasons for the poet's prediction about the world's end. आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर विच सिंबलाइजेज डिजायर। हमारे वर्ल्ड का एंड किससे होगा? फायर से होगा, जो कि डिजायर को सिंबलाइज करता है। बट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस देन इट विल बी ड्यू टू द हेटेड सिंबलाइज्ड बाय आइस। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे वर्ल्ड का एंड दो तरीके से होगा, तो उनमें सेकेंड वे क्या है? आइस, जो कि हेटेड को सिंबलाइज कर रहा है। द पावर ऑफ हेट इज जस्ट एज ग्रेट एज डिज़ायर, और नफरत की भावना डिज़ायर की भावना से भी ज़्यादा बड़ी है। वाइल डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट प्रोड्यूसेस शाय येट रिस्ट्रेन डिवेस्टेशन। द पोएट फील्स दैट देयर इज इनफ हेटर्ड इन द वर्ल्ड दैट इज स्प्रेडिंग अमंग द पीपल, दिस हेटर्ड विल एंड द वर्ल्ड वन डे। और पोएट क्या कह रहा है? मान लो हमारे अंदर कुछ ना कुछ इच्छा पैदा हो रही है और हम दूसरों के लिए नफरत रख रहे हैं, तो उन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग किस चीज़ की है? नफरत की। मतलब नफरत इनफ है लोगों को ख़त्म करने के लिए, इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम दो चीज़ों की बात करें तो उनमें आइस की जो फीलिंग है, हेटेड की जो फीलिंग है, नफरत घृणा की जो फीलिंग है, वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।